हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये बोर्ड्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के एग्जाम से तो और भी ज़्यादा। हम लोग इसमें एक छोटी छोटी चीज़ों को देख कर आगे बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो, है ना, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने तौर से कि इसमें एक भी आपको डाउट क्रिएट ना हो। चलिए ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता क्या है। साउंड के बारे में सुन रखा होगा कि वो एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट के बारे में सुन रखा होगा, एनर्जी का फॉर्म है। बस क्रिएट किसी और कारण से हो रहे थे। ये भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन इसके क्रिएट होने का कारण होता है मूवमेंट ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में सुन रखा होगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस के मूवमेंट की वजह से ये एनर्जी फॉर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। It is the form of energy which produces due to movement of electrical charges। बेसिकली चार्जेस में भी कौन सा, नेगेटिव चार्ज, ये याद रहे, नेगेटिव चार्ज। चार्ज तो मूव करते हैं, लेकिन कौन सा चार्ज, नेगेटिव। बेसिकली अगर लिख दूं तो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मेनली नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है इन कंडक्टर, इन कंडक्टर। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इसके डेफिनेशन में आ रहा है कि यहाँ पे चार्ज का जिक्र हो रहा है। देखिए डेफिनेशन में चार्ज का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो अब चार्ज के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि चार्ज के बारे में कुछ बताइए हमको, तो हमने क्या बोलेंगे चार्ज के बारे में? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर। चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका? किसी भी मैटर का। बस इतना भी लिख सकते हो, और भी है लेकिन इतना काफी है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में चार्ज के लिए सिंबल बनाया गया है क्यू, याद रखिए, है ना। चार्ज की यूनिट भी होती है, चार्ज के टाइप्स भी होते हैं। तो अब चार्ज क्या और बढ़िया तो जान लेते हैं कि चार्ज क्या क्या होता है। तो लिख दूंगा, चार्ज के बारे में लिख सकता हूँ, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो तरह के होते हैं, कौन कौन जानते हैं आप लोग? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंबल क्या होगा चार्ज के लिए? सिंबल, चार्ज का सिंबल, सिंबल ऑफ चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या है आपका? क्यू है, याद रखना होगा। चार्ज के लिए हम लोग क्यू सिंबल का यूज करते हैं। यूनिट भी होते हैं चार्ज के, तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज इज कूलम। ठीक है, चार्ज को नापा भी जाता है तो उसके लिए यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है, कूलम, है ना। चार्ज के लिए सिंबल क्या है? क्यू। चार्ज कितने तरह के हैं? दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज खुद क्या है इसके बारे में बता दिया मैंने। फिर कहा जा रहा है चार्ज के बारे में कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। बचपन में सुन रखा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेम चार्ज repels and opposite charge attracts। मतलब कि प्लस प्लस वाले को रिपेल करेगा, लेकिन प्लस वाले नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा ना। अगर कहीं पे प्लस है, अगर यहाँ भी एक प्लस है, मान लीजिए ना, चार्ज है, प्लस चार्ज है, दोनों क्यों लिखा है मैंने ये ना, सिंबल, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, भैया तुम एक दूसरे से दूर जाओ। लेकिन वहीं पर एक पॉजिटिव रहे और एक नेगेटिव रहे,
तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ पर रिपल्शन होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज है, इतना जानना होगा आपको। चलिए अगर इसको लिख लिया होगा तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कोई भी डाउट्स हो डाउट सेक्शन में मतलब नीचे आप कमेंट पर लिख सकते हैं, अपने पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम क्लियर कर दें। और भी प्रॉपर्टीज है चार्ज के बारे में, जान लेते हैं। कहा जाता है चार्ज reduces इलेक्ट्रिक फील्ड। यह चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, जैसे कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरह चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछे जाए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है, तो बोलेंगे अवे जाता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा है, इससे बाहर निकल के जा रहा है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर आएगा। ये जी निकलने और आने का दोनों प्रोसेस 90 डिग्री पे होगा। और इससे निकला है तो 90 डिग्री बनाकर एंगल निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से, और इसके अंदर एंट्री करेगा तब भी 90 डिग्री बना के एंट्री करेगा। बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड किसके लिए, नेगेटिव के लिए। और भी प्रॉपर्टीज है। अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज से निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी ऐसा नहीं होगा कि दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जाके इंटरसेक्ट कर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 2 है, ये 1 है, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कारण ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक डायरेक्शन बताता है। अगर दोनों कहीं पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका एक डायरेक्शन अपना होगा, इसका एक अपना डायरेक्शन होगा। जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे 2 डायरेक्शन दिखाना होगा, और एक समय में 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाते हैं। जैसे मैग्नेट में बताया जाता था कि अगर कोई एक मैग्नेट है, मान लेते इसी मैग्नेट के बारे में, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता था, साउथ पोल के अंदर एंट्री करता है और फिर वापस यहाँ वापस साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। पूरा क्लोज कर्व बनाया है इसने, पूरा गोल। यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्लोज कर्व नहीं बनेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, आएगा नहीं ऐसे वापस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज कर्व नहीं बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं आप लोग से, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने बात कर लिया चार्ज के बारे में, उसके यूनिट्स को देखा, उसके सिंबल को देखा, है ना, उसके बारे में जान लिया। अब चलेंगे कि भैया चार्ज होते हैं किसके पास है। चार्ज होते हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास। मतलब जिसकी बात कर रहा हूँ मैं वो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये दोनों एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इन्हीं के पास होते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को पी से। इलेक्ट्रॉन ने अपने ऊपर माइनस चार्ज रखा होता है, इसने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन ने पॉजिटिव चार्ज रखा होता है, इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव। भैया इसने अगर माइनस रखा हुआ तो कितना, तो माइनस में इसके पास कितने चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के पास सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। फर्क बस इतना है, इलेक्ट्रॉन ने इतने सारे नेगेटिव चार्ज रखे हैं, प्रोटॉन ने इतने सारे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। बस नेचर का फर्क है, बाकी सेम है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ने अपने ऊपर चार्ज रखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये छोटा ही बहुत कम है, ये 1 कूलम भी नहीं है, बहुत कम है ये अमाउंट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन 1 कूलम को कैरी नहीं कर पा रहा, कम कैरी कर पा रहा। अगर हमको 1 कूलम कैरी करवाना रहा तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। जैसे कहा जाता है कि एक इंसान की टेंडेंसी कि वो 20 kg उठा सकता है, उठा देख ले मान लेते हैं, और कोई 100 kg का चीज़ है तो क्या बोलेगा, मैं अकेले उठा लूँगा, नहीं, उसके जैसे 5 लोग चाहिए होंगे, तब जाके 20 kg का भार लेके 100 kg उठ जाएगा। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन अकेला 1 कूलम नहीं उठा पा रहा है, थोड़ा सा रख पा रहा है, इतना सा, तो हम कहेंगे कि हमको 1 कूलम कैरी करवाना, तब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, सब मिलकर 1 कूलम उठाएंगे।
ठीक है। इसके लिए एक ही चीज़ और जान लीजिए, जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा, मान लीजिए ये ए है, पोजीशन ये है बी, मान लो कंडक्टर का ही वायर का ही है, एक एक एंड है ए, एक एंड है बी, चलो मैंने बना ही दिया। इसमें क्या कहा जाता है, जब भी चार्ज फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ये मल्टीपल्स होगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। कहने का क्या मतलब है, जब भी अगर चार्ज जाएगा कितना जाएगा, तो 1 इंटू ए इलेक्ट्रॉन के, या तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन के, या 3 इंटू इलेक्ट्रॉन के। मतलब अगर सबसे छोटा चार्ज पूछा जाए कि कितना होगा जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो बोलेंगे सबसे छोटा चार्ज उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन के पास है। उससे जस्ट बड़ा बोलूँ कि आप उससे बड़ा चार्ज हमको भेजना है, तो उससे जस्ट बड़ा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना, उसका 3 गुना। मतलब चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा, 1 के फॉर्म में या 2 या 3, तो इससे फॉर्मूला निकल के आता है Q इक्वल्स टू NE। मतलब जब भी चार्ज, Q का मतलब चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये देखिए हो, ये वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो सबसे छोटा चार्ज जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा, तो बोलेंगे वो होगा सर सबसे जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वही। इससे जस्ट बड़ा क्या जाएगा, तो सर इसका दोगुना कर दीजिए, 1.6 है तो दोगुना कर दीजिए, कितना होगा 3.2। 3 इससे जस्ट बड़ा तो उसके बाद 16 के 48 मतलब 4.8। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा मान लीजिए लिखा रहेगा कि ऐसा पॉसिबल है कि 3.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब भी चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा, सबसे छोटा जाएगा तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज जो कितना होगा, उससे जस्ट बड़ा क्या जाएगा, इससे दोगुना कीजिएगा तो 3.2 होता है, लेकिन यहाँ कितना दिया 3.4, इसके मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा छोटा हो गया 1.6, उससे जस्ट बड़ा क्या जा सकता है, उससे जस्ट बड़ा जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, उससे जस्ट बड़ा क्या जाएगा 4.8। मतलब 16 का टेबल पढ़ लीजिए, 16 का टेबल में नहीं आ रहा, खत्म कीजिए इसको। याद रखना होगा, जब भी चार्ज फ्लो होगा वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा किसका, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, याद रखिएगा Q इक्वल टू NE। अब अगला टॉपिक है आपका करंट का। अब अगला टॉपिक है आपका करंट का। करंट क्या होता है, करंट सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर से पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। क्या मतलब है सर, देखिए फिर आराम से एक डायग्राम मैंने कंडक्टर बना लिया। कंडक्टर समझते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, उसी को बोलते हैं कंडक्टर। अगर मान लो इसके एक